मेरे प्यारे साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल एकलव्य जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो आपके आने वाले आगामी एग्जाम बीपीएससी 67, बिहार सीडीपीओ, बिहार एसआई और बिहार एसएससी के लिए बेहद उपयोगी है। इस वीडियो लेक्चर में हम अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार से 2030 तक एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के द्वारा एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? 2030 तक। अगला प्रश्न को देखते हैं। बिहार देश का पहला राज्य बना है जहां गन्ना से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां गन्ना से बने हुए गुड़ को उद्योग का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं। पोषण जागरूकता माह अभियान के पहले सप्ताह में बिहार का देश में तीसरा स्थान रहा है। कर्नाटक पहले स्थान पे, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे और बिहार का स्थान तीसरा रहा है। अगला प्रश्न को देखते हैं। देश के 19 स्थानों पर बनाए जा रहे नगर वन योजना के तहत बिहार का पहला नगर वन गया जिला में बनकर तैयार हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा देश के 19 स्थानों पर नगर वन योजना के तहत वन बनाए जा रहे हैं। इसमें बिहार के गया जिला में पहला नगर वन बनकर तैयार हो गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं। बिहार राज्य योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को बनाया गया है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बिहार ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को। हमारा अगला प्रश्न है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की वार्षिक रैंकिंग में सुपौल जिला सबसे तेज प्रगति करने के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि मुजफ्फरपुर दूसरे स्थान पर रहा है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस रैंकिंग में सुपौल जिला सबसे तेज प्रगति करने के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है, वहीं मुजफ्फरपुर दूसरे स्थान पर रहा है। हमारा अगला प्रश्न को देखते हैं। पटना जंक्शन पर देश के रेलवे में पहला असेंबली एरिया पानी आपात शरण स्थल बनाया जाएगा। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में कैमूर जिला निवासी हरिदास शर्मा और मधुबनी जिला के निवासी चंदना दत्त को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कैमूर जिला के निवासी कौन है? रविदास शर्मा और मधुबनी जिला के निवासी है चंदना दत्त को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किशनगंज में बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी खोली गई है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 21वीं बिहार खेल सम्मान समारोह 2021 में बिहार के प्रमोद भगत और शरद कुमार को बिहार खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से बिहार की छात्रा आकांक्षा श्रीवास्तव को विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में 21 अक्टूबर 2021 को पटना में बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष स्तंभ का शिलान्यास रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न को देखते हैं। रोहतास जिले की रहने वाली पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना में जयाप्रभा मेदांता अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं।
हाल ही में 100 वर्ष में पहली बार वोटिंग से हुए चुनाव में इमारत-ए-शरिया के 8वें अध्यक्ष फैजल रहमानी को चुना गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में बिहार के अररिया जिले में पहला मंकी पार्क बनाया जाएगा। यह पार्क लगभग 10 एकड़ ज़मीन पे होंगी। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के अररिया जिले में पहला मंकी पार्क बनाया जा रहा है। साथ ही साथ अररिया में सेकेंड जू भी बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग की जारी रैंकिंग के अनुसार बिहार में पीएम आवास और मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में भोजपुर जिला पहले स्थान पर रहा है, जबकि दरभंगा, खगड़िया, किशनगंज का स्थान दूसरा, तीसरा और चौथा रहा है। सबसे खराब और सबसे अंतिम पोजीशन पे गोपालगंज का स्थान रहा है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अमृत महोत्सव के मध्य नजर रखते हुए राज्य के पर्यावरण विभाग ने गंगा किनारे और गंगा घाटों पर पंचवटी नाम से पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत पीपल, आम, गुलर, नीम और पाकर के पौधे लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए सिटीजन केयर ग्रुप को इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं। ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में बिहार का स्थान देश में चौथा है। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद बिहार का स्थान आता है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 36.96% घरों में नल जल योजना के तहत पानी मुहैया कराया जा चुका है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न को देखते हैं। यूपी के एग्रो इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट सोसाइटी की एजुकेटिव कमेटी की 5वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बिहार की डॉक्टर शालिनी कुशवाहा को यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं। बिहार के शहरी निकायों में अगले 2 सालों में करीब 2000 कॉमन सर्विस सेंटर खोला जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने रामविलास पासवान की बनाई हुई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी RLJP, जिसका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है, इसके अध्यक्ष पशुपति पारस हैं, जबकि दूसरा लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास की है, इसका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है, इसके अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। रोहतास के पराली प्रबंधन मॉडल को बिहार के सभी जिलों में लागू करने का फैसला किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोहतास के पराली प्रबंधन मॉडल को बिहार के सभी जिलों में लागू करने का फैसला किया गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में गौरीशंकर नागदंश का निधन हो गया। यह बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक लालबेगिया नदी पर आधारित मेरे गांव की नदी है। अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में गया शहर के अटल टिंकरिंग लैब के छात्रों के द्वारा निर्मित एयर वाटर जनरेटर को भारत सरकार के द्वारा पेटेंट करवाया गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 21 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार 6 महीने में 6 करोड़ कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य 263 दिनों में पूरा हो गया है। बता दें कि 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न को देखते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पुरुषों की ऊंची कूद में कांस्य पदक जीतने वाले बिहार के मुजफ्फरपुर जिला निवासी शरद कुमार को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 1.83 मीटर ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न को देखते हैं। IIT पटना के द्वारा बिहार के उच्च माध्यमिक स्कूलों में मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला के विकास की जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बिहार के भागलपुर जिला के कहलगांव में फायर क्ले का विशाल भंडार खोजा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में फायर क्ले का विशाल भंडार खोजा गया है, तो वह भागलपुर जिला के कहलगांव में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न BPSC के एग्जाम में बनते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में कपड़ा और वस्त्र मंत्रालय ने बिहार के पटना, नवादा,
नालंदा और भागलपुर जिले के में बुनकरों के उत्थान के लिए क्लस्टर बनाने की स्वीकृति दे दी है। यह क्लस्टर किस किस जिले में बनाया जाएगा? तो पटना, नवादा, नालंदा और भागलपुर में। अगला प्रश्न को देखते हैं। जैविक कॉरिडोर योजना के अंतर्गत बिहार की पहली जैविक हट भागलपुर जिले में खोली जाएंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैविक कॉरिडोर योजना के अंतर्गत बिहार की पहली जैविक हाट किस जिले में खोला जाएगा? तो वह भागलपुर में खोला जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। सर्वाइवल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में नव्या योजना की शुरुआत की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाइवल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में नव्या योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के जिला अस्पताल में 1 लाख लोगों पर औसतन 6 बेड उपलब्ध है, जबकि यह केंद्र स्तर पर मात्र 24 हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। बिहार में बच्चों के विकास के लिए वर्ष 2013 से 14 की अपेक्षा 2019 से 20 में कुल व्यय 22.7% की दर से की गई है या बढ़ी है। अगला प्रश्न। बिहार के पटना निवासी महिला कवियत्री डॉक्टर किरण सिंह को बाल साहित्य श्रीराम कथामृतम के लिए सूर्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के निवासी साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र मधुकर को महात्मा गांधी साहित्य सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में राहुल शिवाय को मौन अपराध के लिए हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान से सम्मानित किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।